Yes, I opt not to vote for PMLN और there are reasons for that जो कि मेरे अपने ज़ाती रीज़न्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पढ़ी लिखी ख़ातून हूँ और एक एडल्ट हूँ और अपने फ़ैसले अपनी अक्ल ख़ुद इस्तेमाल करके ले सकती हूँ। कि एक शख़्स जिसको 3 दफ़ा मौका दिया गया प्राइम मिनिस्टर बनने का, जी ज़रूर आपको बड़े चाव से अवाम ने बनाया था और हम ख़ुद आप कह लें कि पीछे से पूरी फैमिली नवाज़ शरीफ का सपोर्ट करते हैं, लेकिन दिस टाइम वी आर नॉट वोटिंग फॉर नवाज़ शरीफ अनफॉर्चुनेटली। तो ये है जब मैंने खुद ग्रेजुएशन कंप्लीट की और हिस्ट्री को देखा और मुल्क के हालात को देखा और कंपैरिजन किया, तो एक शख्स जिसको 3 दफ़ा मौका दिया गया है, कोई खातिर ख्वाह पाकिस्तानी की अवाम को उसने फ़ायदा नहीं दिया। तो पाकिस्तानी मेरी दिल से ख्वाहिश है जो हम पाकिस्तानियों के हालात देखते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं है, क्योंकि देखिए हमें रिप्रेज़ेंट करना होता है हमारे हुक्मरानों ने और पाकिस्तान की अवाम को रिस्पेक्टफुल उन्होंने करवाना होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाए। आप और मैं इन सब चीज़ों को जानते हैं और हमसे ढकी-छुपी भी नहीं है ये बातें। लेकिन मैं ये फ़ील नहीं करती हूँ कि हम नवाज़ शरीफ से जो आज की यूथ है कनेक्ट कर पा रही है। हमारी प्रायोरिटीज़ अब डिफरेंट है। हम चाहते हैं कि हम भी एक गैरतमंद कौम के नाम पर खड़े हों, जिस तरह के हम दिल से चाहते हैं ये चीज़ कि हमारी रिस्पेक्ट हो। और दूसरा तरक्याती काम तो आप छोड़ दें, अगर देख लें हमने 3 दफ़ा आपको प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद हमने चलें ठीक है जो भी आपने काम किया उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो हम चाहते थे ना कि नवाज़ शरीफ ये करेगा वो नहीं कर पाए आप। 3 दफ़ा हमने इंतज़ार किया और इतने मतलब एक शख़्स को एक मौका मिलना ही प्राइम मिनिस्टर बनने का बड़ा मुश्किल है इस जद्दी-पुश्ती लोगों की हुकूमत में। और आपको 3 दफ़ा मौका मिला लेकिन फिर भी हम आपसे कनेक्ट नहीं कर पाए और बहुत से भी रीज़न है जो कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। आपको और मुझे मुल्क के हालात पता हैं कि अगर हम बोलेंगे किसी के खिलाफ स्पेशली कुछ स्पेसिफिक पार्टीज़ और न्यूट्रल्स के ख़िलाफ़ तो हमें उठा लिया जाएगा। सिंपल इज़ दैट। हमें बोलना भी नहीं है, हमें उन चीज़ों में जाना भी नहीं है एज़ अ अवाम। हमें तो चाहिए था कि हमारी जो डिमांड्स थी, हमसे जो वादे किए गए थे वो पूरे किए जाएँ। देखें किसी ने भी वादे वो पूरे नहीं किए। आपकी हुकूमत आती है तो आप कहते हैं कि पिछली हुकूमत का सारा ये काम किया कराया है और उससे अगर उससे आगे वाली हुकूमत आने वाली होती है फिर आप कहते हैं हमें एक मौका दिया जाए। तो आपको 3 दफ़ा मौके दिए गए हैं क्योंकि हम आम लोग हैं, हमारा इतने-इतने बड़े फ़ैसलों से कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जो हमसे वादा किया जाए वो पूरा किया जाए और एक मुल्क में एक खाना जो मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। देखें फिर आप अपनी ज़िम्मेदारी अगली हुकूमत पे या पिछली हुकूमत पे डालते हैं तो फिर आपने क्या किया है? आपको किस लिए दिया गया है ये काम? आपको प्राइम मिनिस्टर की सीट क्यों दी गई है? ताकि आप कुछ करें और फिर बताएँ। लेकिन देखें सिर्फ़ बातें ही हैं, हमने कोई एक्शन नहीं देखा कि आपने कुछ इम्प्रूवमेंट की। दूसरा कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सब सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जो हर हुकूमत आप कह लें कि एक-दूसरे के खिलाफ़ करती आई है। और इस दफ़ा तो कुछ हद ही हो गई है कि मतलब पाकिस्तान में कोई भी सेफ़ महसूस नहीं कर रहा है। हम इस तरह के काम ना फ़िल्मों में देखते होते थे कि जी एक हुकूमत आई है उसने सबको मतलब मैनेज करके अपनी हुकूमत कायम कर लिया, देन जो चाहे वो कर रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम इस तरह नहीं सोचती है अब। स्पेसिफ़िकली आज की यूथ तो मेरा तो बिल्कुल भी किसी पार्टी के साथ कोई भी नफ़रत वाला लगाव नहीं है। मैं चाहती हूँ देखें अगर हमने आपकी हुकूमत में सफ़र किया ना, अगर आप कहते हैं कि जो दूसरे शख़्स हैं जो आपकी मुखालिफ पार्टी में वो कुछ नहीं करेंगे, तो देखें हम इस हुकूमत में भी सफ़र कर रहे हैं तो उस हुकूमत में भी सफ़र कर लेंगे। लेकिन हमारे पास एक वो तसल्ली है जी हाँ, कि वो जो नई हुकूमत बनाएँगे वो पाकिस्तान के में ही रहेंगे और पाकिस्तान के बारे में ही सोचेंगे, कोई बाहर नहीं जाएँगे वो। ना ही उनके एहसास से बाहिर हैं, इस तरह की जो भी सिचुएशन है। हम उस शख़्स से इसलिए कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि वो हमारे दिल की आवाज़ है। जो हम दिल की आवाज़ इस तरह है कि जो हम चाहते हैं ना कि हमारी गैरतमंद एक हो, हम किसी के आगे झुके नहीं। हम अपना कोई स्टैंड लें, ठीक है? बाकी सब चीज़ों को देखते हुए, सब मजबूरियों को देखते हुए लेकिन जितना हम स्टैंड ले सकते हैं, हम अपना लें तो सही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वाक़ई हम आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज की यूथ आपके साथ बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पा रही है। आपकी वही पिछली हुकूमत जिस तरह आप करते हैं, सियासत करते हैं, वो आजकल के लोग हम नहीं समझ पा रहे हैं।